ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ के धरियावाद के दासगुड़ा में जंगल चरने गई बकरियों के टोल में हिरण के आने से ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना धरियावाद वन विभाग को दी, जिस पर क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा सिंह राणावत रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हिरण को पकड़कर वन विभाग लाया गया। वन अधिकारी ने बताया कि ये चौसिका नर जाति का है। ये प्रजाति अब बहुत ही कम देखने को मिल रही है, जिसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे पार्क में छोड़ने की कवायद की जा रही है। झालावाड़ के अकलेरा में कांग्रेस ने नगरपालिका के द्वारा विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए एक रैली निकाल और प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन दिया, जहां ज्ञापन में बताया गया कि 16 कार्यों के कार्य पूरे होने के बाद भी निविदा निकाली है, जिसमें 1 करोड़ का कार्य होने हैं, लेकिन ये कार्य पहले ही हो चुके हैं, तो फिर टेंडर क्यों निकाला। भरतपुर के नदबई थाना परिसर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतलाल मीणा ने निरीक्षण किया, जिसके बाद में थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मियों की आयोजित बैठक में समयावधि में निष्पक्षता में प्रकरणों का निस्तारण करने का आदेश दिया गया। वह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भरतलाल मीणा ने विभागीय रिकॉर्ड सहित कार्यालय पुलिसकर्मियों के आवास का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अभिभावक संघ 2017 के चुनाव 17 फरवरी को होगा। वहीं अध्यक्ष पद के लिए कमलेश श्रीमाली एवं जगदीश मनोरिया के बीच सीधा मुकाबला होगा। निर्वाचन अधिकारी मतूफ अहमद शेख के अनुसार चुनाव में उपाध्यक्ष पद के अनंत चफलोत, कोषाध्यक्ष पद पर श्यामदास बैरागी, पुस्तकालय सचिव पद पर बाबूलाल धाकर निर्वाचित घोषित हुए। चित्तौड़गढ़ के आकोला के कावलिया कुंड के पास श्री कृष्ण महावीर गौशाला के तत्वावधान में 10 दिवसीय मेले में लोगों का भारी भीड़ उमड़ी। जयपुर के पावड़ा में बेकाबू टोल ने 2 व्यक्तियों को कुचल दिया और एक बंद दुकान में जा घुसा। वहीं उनमें से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई, जिसका उपचार चंदवाजी निम्स अस्पताल में चल रहा है। सीकर के फतेहपुर में श्री बुद्धगिरी महाराज की मड़ी हुई होने वाले पे श्री बुद्धगिरी गौ महिमा महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई है, जहां 9 दिवसीय महोत्सव में योग गुरु बाबा रामदेव, जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती सहित पूरे देश भर से संत जुटेंगे। वहीं 211 गाय मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज से भागवत सुनेगी। 12 के अटरू थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव की एक विवाहिता ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। सीकर के नीमका थाना में शहीद नरेंद्र यादव की प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिसमें सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर उपस्थित रहे। बांसवाड़ा के छोटी सरवन पंचायत समिति क्षेत्र में शाम होते ही बिजली गुल का सिलसिला पिछले 2 हफ्तों से जारी है। चूरू के सुजानगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावट के पदाधिकारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया, शिक्षकों को भी नियुक्ति देने की मांग की गई। झालावाड़ के मनोहर थाना में विद्युत विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए। डूंगरपुर की चौधरी पंचायत समिति में समीक्षा बैठक प्रधान मंजुला रोध की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जहां बैठक में बीडीओ रघुवीर सिंह मीणा ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रगति रिपोर्ट ली। कोटा के टावा में सरसों के खरीद केंद्र को खोलने की मांग को लेकर किसान संघ ने पदाधिकारियों ने एसडी और संजीव कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। चूरू के सालासर कस्बे में बिना हेलमेट के सर पर वाहन दौड़ रहे हैं, जिसमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। चूरू के सादरपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट का प्रयास किया गया। महिलाओं सहित परिवार के साथ भी मारपीट की गई और महिला का सिर फोड़ दिया गया। टोक के अलीगढ़ में लापरवाही बरतने पर 28 बीएलओ का नोटिस दिया गया, जहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी बनवारी लाल सिंसिनेवार ने नोटिस जारी किया। श्रीगंगानगर के परबतसर में गैंगस्टर आनंदपाल फरारी मामला में आरोपियों को एडीजी महेंद्र कुमार सिंघल की कोर्ट में पेशी हुई। वहीं आनंदपाल के साथ फरार होने वाले आरोपी सुभाष मुंड, कमांडो शक्ति सिंह सहित 17 आरोपियों को एडीजे उनके विरुद्ध आरोप सुनाएंगे। सिरोही के शिवगंज रजवाड़ की शान रही मोजड़ियों पर मंदी की मार पड़ने लगी है। वहीं शहर में गिनती के कारीगर बचे हैं और अब गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गया है। वहीं प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। भरतपुर के रूपा में विवाहिता ने कैरोसिन छिड़ककर आग लगाई। पत्नी को बचाने आया पति भी झुलस गया। आग लगाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सवाई माधोपुर के खंडार में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी आज खंडार क्षेत्र में प्रस्तावित दौरा करेंगे। झुंझुनू के पिलानी में अजा आयोग के अध्यक्ष सुंदरलाल को काले झंडे दिखाए गए। वहीं सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल की गई। झुंझुनू के खेतड़ी मानोता जाटान में रात्रि चौपाल जिला कलेक्टर प्रदीप कुमार बोरड की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सरपंच नरेंद्र सिंह ने सरकारी स्कूल मानोता जाटान की ओर जाने वाली सड़क पर अतिक्रमण हटाने के लिए अवगत करवाया। टोक के उनियारा नगर पालिका की बैठक में बजट पारित किया गया। वहीं बैठक में 2017 से 18 के लिए 14 करोड़ 94,52,000 का बजट पारित किया गया। झालावाड़ के झालरापाटन में गिंदौर घाटी पर बन रहे अंडरपास में घटिया निर्माण कार्य बिना नींव मजबूत किए जा रहा है। निर्माण रामगंज मंडी भोपाल रेल मार्ग के पास का है।
हनुमानगढ़ के नौहर भारतीय किसान संघ शाखा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। वहीं करीब 1.5 दर्जन गांवों में पेयजल की समस्या होने से ग्रामीणों और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के रावतसर पुलिस ने ढंडीला माइनर से सड़ी गली अवस्था में शव बरामद किया है। पुलिस ने शव की पहचान के लिए सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के तारानगर में भारतीय डाक विभाग की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना का शिविर लगाकर डाक मेले का आयोजन किया गया। योजना के तहत गांव की 10 वर्ष तक की संपूर्ण 28 बालिकाओं के खाते खोलकर पासबुक का वितरण किया गया। उदयपुर के फलासिया में आज झाड़ोल का ओंगड़ा कस्बा बंद रहा। वहीं बंद के समर्थन में 2 दर्जन गांव भी आए। रोड निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले 2 दिनों से आंदोलन चल रहा है। चूरू के रतनगढ़ में बीकानेर रेल मंडल नोखा में होने वाले गुरु जम्बेश्वर मेले को लेकर 25 से 27 फरवरी को मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इसमें चूरू जिले के रतनगढ़, राजलदेसर, चूरू, सादुलपुर आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। चूरू के सालेसर गांव खारिया छोटा के गुआड़ में सार्वजनिक धर्मशाला में भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला और पुरुष शामिल हुए। उदयपुर के जलारा थाना क्षेत्र में पैंथर का खौफ होने से लोगों को परेशानी करनी पड़ रही है। वहीं एक महिला पर हमला भी हो चुका है। गुलाबपुरा के भीलवाड़ा में परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत नसबंदी ऑपरेशन के लक्ष्य के मुकाबले कम उपलब्धि वाले सेक्टर उप स्वास्थ्य केंद्र को नोटिस जारी किए गए हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने और उसके परिजनों के साथ मारपीट करने के आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी बाबरिया खेड़ा निवासी शिवलाल पुत्र मदनलाल जोशी को एक दिन रिमांड के बाद बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बूंदी के केशवराय पाटन में खुले में शौच से मुक्ति कराने के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों ने मॉर्निंग फॉलोअप कर ग्रामीणों को खुले में शौच से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए घर में शौचालय बनाने और शौचालय का उपयोग करने के लिए कहा। भीलवाड़ा के झाटपुर में पंचायत समिति सभा भवन में बाल कल्याण समिति की कार्यशाला हुई, जिसमें बाल अधिकारी के संरक्षण पर चर्चा की गई। समिति अध्यक्ष डॉक्टर सुमन त्रिवेदी ने कहा कि बाल अधिकारी के प्रति जागरूकता से ही उनके शोषण में कमी आएगी। जालोर के भीनमार पालिका अध्यक्ष ने सहायक अभियंता कैलाश व्यास के साथ विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बस स्टैंड में चल रहे नाला निर्माण कार्य, वार्ड संख्या 10 में नाला निर्माण, वार्ड संख्या 4 में नाली निर्माण कार्य सहित शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर कार्य गुणवत्ता से करने के निर्देश दिए। जैसलमेर के पोखरण रामदेवरा सड़क मार्ग पर आने वाले यात्रियों तथा सर्दी से बेसहारा होकर घूम रहे लोगों के रात्रि विश्राम के लिए लाखों रुपए खर्च कर नगरपालिका ने रैन बसेरे का निर्माण करवाया था, लेकिन रैन बसेरे बदहाल पड़े हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा में अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान पहुंचे। बेगू चौराहे पर भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत किया। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उदयपुर के झाड़ोल मार्ग दुरुस्त नहीं करवाने पर ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे हैं। झाड़ोल उपखंड को वाया गोगुंदा उदयपुर से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग सहित पानरवा और उपखंड झाड़ोल को जोड़ने वाले मार्ग पिछले लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। पिछली बारिश में तो बची पुलियाएं भी टूट गई और पूरा आंगन कस्बा 3 दिन के लिए टापू बन गया था। यहां तक कि बिजली, मोबाइल सभी सेवाएं बंद रही। टूटी सड़कों के बारे में ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन सहित नेताओं को अवगत करवाया। कई बार जिला कलेक्टर सहित संबंधित विभाग को ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन आज तक सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीण आज आंगना बस स्टैंड पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन पर बैठे ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार इन मांगों का काम शुरू नहीं करवाती, तब तक आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। साथ ही ओंगना के ग्रामीणों ने कल ओंगना सहित पूरा वाकल और भाडर क्षेत्र बंद करने का भी आह्वान किया है। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में ईंट भट्टों को दूर करवाने को लेकर ज्ञापन दिया गया। गोगुंदा कस्बे में वर्षों से संचालित अवैध ईंटों के भट्टों से निकलने वाले जहरीले धुएं से ग्रामीणों को कई शारीरिक बीमारियां और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर के गोगुंदा में 14 फरवरी को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। सेवा दिवस के उपलक्ष्य में गोगुंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी गरीबों और भर्ती और सभी मरीजों को नाश्ता करवाया गया।
सवाईमाधोपुर के चौकर बरवाड़ा में पीडब्ल्यूडी की ओर से शिवार जाने के लिए बनाए जा रहे नवीन मार्ग पर बाईपास को लेकर लोगों का विरोध शुरू हो गया है। लोगों का आरोप है कि विभाग अपना कार्य पूरा करने के लिए तो सही मांगों का चयन कर रहा है और ये अन्य सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को अपना रहा है। भरतपुर के डीग के ब्रज 84 कोस के रास्ते में पड़ने वाले गांवों धमारी, सेऊ, बुलेरा, अड़ावली, अंजारी, टोड़ा भीम में अवैध खनन हो रहा है और पत्थर के भरे वाहनों से एक्सीडेंट हो रहे हैं और पुलिस अधिकारी इस ओर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। धौलपुर के बसेड़ी विधायक रानी सिलोचिया ने लंकाडाडा स्थित अनुसूचित जनजाति महिला छात्रावास का निरीक्षण कर वार्डन से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और रसोई घर, शौचालय, आवास रूम का निरीक्षण किया। छात्रावास में अध्ययनरत बालिकाओं ने छात्रावास की शिक्षण व्यवस्था, सफाई मीनू के अनुसार भोजन मिलने की जानकारी ली। करौली के हिंडौन सिटी में बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने 3 बाइक बरामद की है। पुलिस इनसे पूछताछ कर बाइक चोरी की अन्य वारदातों का खुलासा करने का प्रयास कर रही है। भरतपुर के नदबई नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले को लेकर निर्भया संघर्ष समिति द्वारा चल रहा धरना क्रमिक अनशन जूस पिलाकर 7वें दिन समाप्त कराया गया। भरतपुर के डीग निवासी हाकिम मुंशी जाट ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ मारपीट करने के मामले थाने में दर्ज कराए थे। एएसआई गोविंद सिंह ने मारपीट के मामले में पुलिस 5 को गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर के सिमरवाड़ा निजी स्कूल में मातृ पितृ दिवस मनाया गया। वहीं बच्चों ने अपने अभिभावकों के चरण पूजन कर आरती उतार कर आशीर्वाद लिया और मुंह मीठा किया। कोटा के टावर राजकीय सीनियर स्कूल में उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा शकील अहमद की अध्यक्षता में शारीरिक शिक्षकों की बैठक हुई। शिक्षकों से खेल मैदान को लेकर चर्चा की गई। खेल मैदानों में हो रहे अतिक्रमणों को लेकर गंभीरता दिखाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के माध्यम से सभी स्कूलों के खेल मैदान तैयार किए जाएंगे। झालावाड़ के मनोहर थाना में राजकीय महाविद्यालय का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें नरेंद्र नगर का विधायक कंवरलाल मीणा शामिल हुए। यहाँ 20 बीघा जमीन पर महाविद्यालय बनाए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के डुंगला की एक विवाहिता को दहेज के नाम पर ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया, जहां पीड़िता ने पुलिस से ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। डूंगरपुर के पिछवाड़ी में उदयपुर से अहमदाबाद की ओर जा रही एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे लेन में जाकर ट्रक से टकरा गई। इसके बाद ट्रक भी कार को बचाने के चक्कर में बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में कार में सवार 2 जनों की मौके पर ही मौत हो गई। जैसलमेर के रामगढ़ में जून 2016 में ठगी कर भागे व्यापारी किरण को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ठग व्यापारी के खिलाफ ठगी के 2 और मुकदमे दर्ज होने पर उसे फिर से पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। अजमेर की मसूदा से रामगढ़ रोड जर्जर हालत में है। सड़कों पर बने गड्ढों में कई बार हादसे हो चुके हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा नगर पालिका ने अतिक्रमण सड़कों पर विचरण करने वाले मवेशियों एवं पॉलीथिन के विरुद्ध टीम बनाकर अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करने वाले 25 गोवंश को पकड़कर कमल गौशाला छोड़ा गया। वहीं पॉलीथिन अभियान से दुकानदारों में 32 किलो पॉलीथिन जब्त की गई। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की बैठक संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार दुबे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने गंगापुर सिटी को जिला बनाने की मांग की। साथ ही कहा कि गंगापुर सिटी में सभी सरकारी कार्यालय होने के बावजूद अभी तक जिला नहीं बनाया गया। बाड़मेर के बायतू में दुष्कर्म पीड़ित परिवार को राशि स्वीकृत की गई। मैं बता दें कि खरटिया गांव में दलित परिवार की 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिस पर पीड़ित परिवार को 6,18,750 राशि स्वीकृत की गई। राजसमंद के अरनौद में उपखंड बीजेपी का माहौल बिगड़ता जा रहा है। यहाँ बीजेपी का एक बड़ा तबका पार्टी छोड़ने का आमादा है। दरअसल आरोप है कि बीजेपी की जिला कमेटी ने मिलकर अरनौद उपखंड के सालमगढ़ को एक नया मंडल घोषित कर दिया है, जबकि कार्यकर्ताओं की मांग थी कि दलौट को मंडल घोषित किया जाए। भरतपुर के बयाना गांव नेगला खुशप्रेम ने शामखेत में फसल काटने के विवाद को लेकर एक ही कुटुंब के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। राजसमंद रेलमगरा के एक खेत में बिना अनुमति खड्डे खोदने का मामला दर्ज हुआ, जहां खेत मालिक ने कंपनी प्रबंधक, कार्मिक, जेसीबी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। ये खुदाई जियो की केबल डालने के लिए की गई थी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। हनुमानगढ़ के भादरा में विधायक ने कई गांवों में विधायक कोर्ट से निर्मित विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। कोटा के सुल्तानपुर खेड़ली धाकड़ान गांव के विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने विद्यार्थियों को नशा मुक्त बनाने के लिए दुकानदारों को स्टैंप पेपर पर नोटेरो करवाकर पाबंद किया और विद्यालय के विद्यार्थियों को कोई भी गुटखा, तंबाकू, लाल मंजन और तंबाकू युक्त सामग्री नहीं बेचेंगे। ऐसा करने पर दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। जयपुर के दूदू में एकलव्य प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम 2017 में मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के नहीं आने से कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। कार्यक्रम दूदू में हो रहा था।
चूरू के छापर में पालिका की बजट बैठक का आयोजन किया गया। पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष महावीर खटीक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पालिका प्रतिपक्ष विकास घोटर और पार्षद कन्हैया लाल मेघवाल ने चालू वित्तीय वर्ष के विभिन्न मुद्दों को लेखा जोखा मांगा। सिरोही के पिंडवाड़ा में स्वरूपगंज कस्बे के अंबेडकर चौराहे के पास एक इनोवा कार ने राहगीर को चपेट में ले लिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक हेमराज पुरानी भावरी निवासी था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में पुलिस ने बताया कि 400 ग्राम अवैध गांजे के आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने सोमवार को अवैध गांजे के साथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अजमेर के रूपनगर में बाइक चोर गिरोह सक्रिय हो गया है और पुलिस की नाकामी से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। यह दिन दहाड़े किशनगढ़ रोड लाछा बावड़ी पर खड़ी एक बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अजमेर के गेगड़ी सावर में पुलिस ने गोवंश के मामले में फरार चल रहे आरोपी गंगापुर सिटी थाना क्षेत्र के बाटकला निवासी इस्ताक खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते दिनों ट्रक में अवैध रूप से गोवंश भरकर ले जा रहा था। बाड़मेर के बालोतरा में एक निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को 108 द्वारा नाहटा अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस की जाँच में सामने आया है कि ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। भीलवाड़ा के पुलिया कला कोचिया कस्बे में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 100 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर में ग्रामीणों के साथ ही विद्यार्थियों ने भी रक्तदान को लेकर रुचि देखी गई। इस दौरान कस्बे सहित आस पड़ोस के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी रक्तदान किया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।